अमेरिका में विज्ञापन पर भी चीन ने खर्च की है बड़ी रकम। विज्ञापन के लिए चीन ने दिए 1,10,00,000 डॉलर। ट्विटर को भी विज्ञापन के लिए चीन की तरफ से 2,65,000 डॉलर की रकम अदा की गई है। तो किस तरह से पैसे झोंके जा रहे हैं, चीन अपनी छवि को चमकाने के लिए कैसे करोड़ों डॉलर की रकम मुहैया करा रहा है, यह इस खबर से पता चलता है। अमेरिका में विज्ञापन के लिए कितने पैसे दिए गए, अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को 50,000 डॉलर का विज्ञापन दिया गया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को 2,40,000 डॉलर का विज्ञापन दिया गया। द डेज मोइंस रजिस्टर, इसको 34,600 डॉलर का एडवर्टीजमेंट मिला है, विज्ञापन मिला है। तो अमेरिका में किस तरह से चीन विज्ञापन के जरिए अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहा है, देखिए। CQ रोल कॉल 76,000 डॉलर का विज्ञापन इसे भी दिया गया है। अमेरिका में इतने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की आखिर क्या जरूरत आन पड़ी, यह है बड़ा सवाल। कुल विज्ञापन 1,10,02,628 डॉलर का दिया गया है, जिसमें ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसे 2,65,822 डॉलर का विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ ट्विटर को दिया गया है। तो पैसे लेकर बिक गए अमेरिकी मीडिया हाउस, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर क्या अहम जानकारियां, यूएस के कई मीडिया हाउस ने चीनी कंपनी से डील की और उसी के तहत यह काम लगातार हो रहा है। चीन की इमेज को बदलने का काम किया जा रहा है। चीन से पैसे लेकर उसका महिमा मंडन करते हुए अखबार नजर आ रहे हैं एडवर्टोरियल्स के जरिए। अमेरिकी अखबारों ने चाइना डेली का सप्लीमेंट भी छापा, क्योंकि इतने जबरदस्त विज्ञापन से जब पैसे आ रहे हैं तो अखबार ऐसा कर रहे हैं। चीनी सप्लीमेंट को असली न्यूज की तरह पेश किया गया। देखिए यह कितना बड़ा धोखा है अपने आप में। चीन के सप्लीमेंट पूरी तरह से जिनपिंग सरकार के प्रोपेगेंडा थे और उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि चीन की इमेज को बदला जा सके। तो यहां पर भी धोखा। गुरमीत सिंह साहब, कई जगहों पर तो एडवर्टोरियल के नाम पर ऐसी खबरें छापी गई मानो ये विज्ञापन नहीं खबरें ही हो। समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो है 3W की, मतलब मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और लीगल वॉर। और वो इसी तरीके से पूरे विश्व का सोच और विचार चेंज करना चाहता है। लेकिन बड़ी बात तो ये है, ये जिन मीडिया हाउसेस ने ये पैसे लिए हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं, तो जिस प्रकार रजनीकांत जी ने कहा, वो बिकाऊ हैं, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी एकदम लो हो जाएगी। हाँ। और देखिए, जो चाइना की प्रोपेगेंडा है, जो झूठ है, एक तरफ तो डिप्लोमेटिक एरिया में वॉल वॉरियर का काम कर रहा है, अपनी छवि को खराब कर रहा है, और दूसरी तरफ जो अपना एक झूठ, एक प्रोपेगेंडा, एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू किया गया है। देखिए, चाइना की जो काम करने का ढंग है, उसका एक ज्वाइंट फ्रंट वर्किंग डिपार्टमेंट है, JFWD, जिसका काम ही ये है कि जो चाइना की CCP की, PRC की जो बात है वो पूरी दुनिया को पहुंचाए, और उसके लिए $बिलियन स्पेंड करता है। इसीलिए वो अपनी प्रॉक्सीज और अपनी लॉबीज बनाता है, और कई कई देश में जाकर वहां पर जो अपोजिशन, जहाँ लीडर्स हैं, जहाँ जो बिकाऊ हैं, उनको अपने ही देश के विरुद्ध बात करने के लिए पैसे देता है, वो खरीदता है, वो ब्राइबरी करता है, वो करप्शन करता है। और ये जो सच है अभी पूरा दुनिया के सामने में आ गया है। जिस विस्तार से आपने बताया है कि किस प्रकार उसे कितने पैसे दिए हैं, इससे पता चलता है कि जो मीडिया हाउस है वो बिकाऊ है, वो अपने राष्ट्र के लिए, वो ह्यूमैनिटी के लिए। और वो उस वक्त के अंदर में जब पूरा दुनिया ने 39 लाख लोगों को कोविड के कारण खोया है, और ये सब पूरे संसार की एक मानवता की रिक्वायरमेंट है कि इसके पीछे ओरिजिन क्या है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रसून शर्मा जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। प्रसून जी, क्या लगता है इस कवायद का कुछ फायदा हो सकता है क्या चीन को? जी समीर जी, ये एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स है बिटवीन डेमोक्रेसीज वर्सेस ऑथोरिटेटिव रिजीम। और चीन हमारी डेमोक्रेसीज की फॉल्ट लाइन को यूज करके ये दिखाना चाहता है अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स को कि इसमें क्या खामियां हैं। और दूसरा
सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये चीन का इंफॉर्मेशन वॉर जो है, जो चल रहा है और चलता रहेगा अगले 1 दशक तक, और उसमें आपके चैनल जैसे और आप लोग जो लड़ रहे हैं, चाहे वो फेक न्यूज हो या प्रोपेगेंडा न्यूज हो, वो चलता रहेगा। और इसी के मुहिम के तहत वो एक प्रोपेगेंडा जो बोल रहे हैं उनके डिपार्टमेंट से, साइबर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे दूसरा मीडिया हो, तो ये एक इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक पहलू है। इनके पास खुद के पास अपने साइबर ट्रूप से जो सोशल मीडिया पे 24 घंटे अलर्ट रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, और वो ग्लोबली सिचुएटेड हैं। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का नाम आप इसे दे रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।